कुल्हाड़ी पर जंग चढ़ गई और उसने वो कुल्हाड़ी देखी तो बोले महाराज ये भी नहीं है। अरे तो बोले तेरी किस चीज की कुल्हाड़ी है? महाराज मेरी तो लोहे की है। का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मन का। 100 रुपया में कथा पहुँचा थे आजकल के पंडित प्याद है और सासवा के तेल की पूरी खा थे पंडित घी की कहानी और घी की। अब सब सामान आ गए है, बब्बे धरती सुबह आ गई है, मगर का पता हुआ कब लवा कथा होने कब लो नहीं होने, तो जे ते का कर रहे हैं पीढ़ी पीढ़ी सुन जाता ना। हाँ का हो रहा है का हम बताओ। अब सामान जो वाला जो कथा को सो कब होने भैया कहते थे पैसा मैसन की नहीं करने का हो। पैसा मैसन की करने से जाओ ले आओ, हमारे नहीं बच्चे जितने आते सो हम तो दे दे। अबे पैसा तो बढ़ागा जिन धाए थी वो। अबे कर लेगा तो मैं 1050 रुपये तो धाए थे, तो कौन हम उतने गिट्टियां धाए थे। 1000 रुपया दे दा से भाई दे दा। तो जा जल्दी मार से के आज जो वो खबास कक्का के तक के आज जो जोला हम नो वो का वाले हुआ तैयार ठीक है। ओ का जा का आओ हम वाके चले बस ना कट सी तो हिया हो से ओ वाका चले बस। पहुंच के और लेट हुआ होगा बहुत, तो दोपहर होगा पाप हो जा। और उसकी कुंडली गलत हो गई यार, 1-2 अंक ज्यादा मिला दे। मार जय श्री राम बोले मार। इसी तरह जय श्री राम बोले। आनंद रहो खुश रहो। बैठो हां मार बैठ जाओ। कैसे आन पाए? ए मार सब कब क्या कैसे आने पाया मुझे भाई जब तो वहां जाने हुई है महाराज हल्ला। हो बोला क्या वो सत्यनारायण की कथा करने थी महाराज। कबे होने? अब आ रही होना चाहिए तुम्हारी इधर होने? आओ भाई। अच्छा वैसे तो हम कथा कहे तो नहीं है, आओ बाकी तुम क्या है, तुम्हारे संबंध अच्छे हैं है क्या नहीं? खाती पीती बढ़िया घय के हो। आओ अब तन नौ घर बनाओ तुम अब जैसे अपन कथा पहुंच गए जहाँ से दिन भाग लगाई जा आओ दिन में लग जा हमारे। वही हिसाब से बाकी तो हमने बंद कर दी, बाकी चले तो फिर आओ तो रखना चल लेंगे अब भाई। ओ का अरे यहाँ देखो हम तो बैठ पे का टाइम नहीं है, हैं हम तो नौ से जाओ कथा में लगे जाए। तुम्हारे तो बैठने नहीं है बिल्कुल ठोने ठोने पहुंचो का कथा। अरे मतलब ठलुआ नहीं बैठे हैं जाके है तुम्हें ठल का बिल्कुल नहीं बैठने नौ से यहाँ से तुम्हें बढ़िया जो तुम्हारा पार्सल बना को तो वो बनाऊ ने। हाँ वो बना के धली के जो अपना काम नहीं है। हाँ वो तो हम तो ऐसी बनवा खुद ही से हम मटाम ने ऐसी कथा कही है नौ घर बनाओ तू सो जागृत करने गए हाओ शांति चाहने ओ गए। का तब ते बहू है तो बहुत ना ऐसी है तो इसे ना सब ओई में हो जाए बाकी हमने छोड़ा नहीं कथा। तुम गया था तुम अपने से लगत हो। आए तो इतना ही तो आ जाए तुम चलो तो हम आओ भाई। हम एक चाह के संगे ही चलते। हाँ संगे नहीं हम आ जाओ। एक जा कुंडलिया में लाउने एक दो के गोड़ अटकाया लिख रहा हमने कुंडली में सुबह गड़बड़ा हो तुम्हारी समय कथा ना तुम्हारी हो जाता है तो हमें तो विस्तार से सुनाई जे वो तुम्हारी बहू देना कबे सुनता ही है हमारी और फिर बिल्कुल ही ना सुन में। हम चलो हम कहीं आई खाओ तो फिर जल्दी मैं मामा भगत जाने और उसे को फोन आया बता दे का चाहने सुन में कोई सामा की बेद ले आते तुम बेद तो ले आ तो भाई वही में पूरा है बाकी जो का फूल चाहने दुआ हुआ होता ही हो जाए तो मां टाइम जल्दी में पाई हो जावे। हां सब बिल्कुल हमने सब डाल लाओ है। हां बस हम जाओ तुम्हारे सीधा हम बोले मां जय राम जी सीताराम ले हुआ पोते या मिल ले बढ़िया अच्छो घर में लगा जो बोला दिन में कथा पहुंचाए हम तो जो काम ही के हम पहुंचा तो ये भाई मिले ले की आशा उस कौन है होते से 4-5 रुपए जुगाड़ के चला तो फिर कहेगा समय से पहुंच जाएंगे फिर तो साइकिल भगा जाने होते कि जज मान भी कल खड़ा है तो वहां कथा होने तो तुम्हें कहते नहीं बोला हुआ है कथा सुनने को मुकेश के ना को काकी बोला हुआ है मुकेश के ना को कथा सुनने को आ जाइयो। बोला हुआ है काकी मुकेश के ना को कथा सुनने को कहे को नहीं है तो सुहामा भागे यार चलो सही है तो को है
कथा सुनवे को बलक गए मुकेश के नाम को। कौन सी खुशी मियाँ वो कथा कर रहा कमाऊं तो उन्हें कथा नहीं कही। अरे होत होत कौन ने पाप जरूरी होत का है वो। चौके ला कवालवा होगा का कछु। अबे नहीं भाव। क्या? हाँ हाँ। चलो सही है तो आ जाएगी। हो। आओ। लग गया बलक गया। हो गए। इतई जवाब अल्लाह दाउलो इतई मिलने पैसे की आशा इतई है हमें यार इतई जवाब यार कचरा खाणो बड़बड़ा हो जा रहा भैया कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। राम 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 भैया राम 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 भैया। और कहाँ फिर रहा है आज? अरे अपन ही लोग भगाता गाय भैया कैसे भगाते हो आज? अरे बहुत जरूरी काम है तो दाऊ से हाँ भगाता भैया ये सब पाएगा जरूरी काम। एक कथा कर रहे हैं किसे घाय हैं? तो दाएं अपन ही लोग भगाता है। हाँ भैया सुली चलो हम तो चला थे। सुनने मानता है हाँ भैया। उतना दाऊ से उतना कम है तो इनसे हाँ भैया भला बताओ इतना 500 रुपया छोटे थे यार तो पाएगा पैसा से ऐसे अबे दवाई नहीं उतना अपन ले आते मरावा से 10,000 की ले आते पैसा की कहाँ है भैया लो दाऊ हमारे तो आते थे पैसा हैं कब बताना सासा में नहीं तो पागल होते मिट गया पुए हैं तो इसे फिर बेद में ले आए तो हमने की अपनी दाऊ से कम बने थे ना तो भल्ला भैया अगर वो व्यवस्था तो भैया की बना दे और जा कहीं कब लो लौटा दे जी मोस का एक तो दिन में खा देखो भैया अगर जल्दी लौटा दे तो ठीक है नहीं तो फिर ब्याज लगे उसको भैया। अरे हाँ एक ही 2 दिन में लौटा एक दो दिन में तो ठीक है लौटा दे तो अच्छी बात है और नंदा भैया देखो नुकसान लगे को तो ब्याज ले हाँ भैया नहीं के पका दो ना चलो तो ले भैया हुआ का दवाएं वो तो दे दे 500 रुपया तो है 500 तो दे है चलो दे दे लेकिन भैया देखो खवाए कहियो आप साथ में दे दियो दाऊ अपन को ऐसा नहीं भूले अरे भैया कहीं भैया देखो नंदा पे आवे की गेल बंद हो तो हम के आते के हो हमारे लगे हैं खवाए कहियो भैया खवाए कहियो देखो दाऊ बेलो को खवा दे हैं और लेट पाट ना दियो देखो भैया टाइम से दे दियो सुतना जल्दी अभी जाने हाँ भैया आओ से भाई तुम चलो चलो ताई क्या गावा कथा की भोग से कुआओ हाउ महाज पहुंच गए हुए महाज उसके आते कौन महाज है कथा हुआ है भैया हिया महाज अच्छा हाउ 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 सुतना इसे कहता तुम ही हो तो का ना हम अकेले आदमी चलो का भैया गए तुम ताई क्या गावा हाउ और फिर आओ जो हमन सब जने सुतना मुलाकात कर लेने हाउ हाउ ठीक है आओ जय राम जी राम राम भैया राम राम हाउ दाऊ पटेल ने भाई ऊंचे गया हो बन थक गए हो महाज आ गए हैं कहो ले जे सही हो ले तैयार हो हां महाज आ जाओ यही से हमने लेटा करा था बड़ा जो को आसन को लगागा ये तुम्हारी भाई हम है हो कोई बात चो खुश रहो आनंद रहो अरे तू कल है का नहीं है कहीं तो छोटा पे दे के पाएगा पाँव हाँ जल्दी जल्दी करो अब ले चौक मोर सावा होगा जो ढोंक खाता तेने जो हाँ वो करने तो बस धो ना कला से रखो हाँ बढ़िया है अगरबत्ती चलाओ ओला जब मां चलो उठा लिया अपन नहीं जा पाए तरक में हूँ अल्लाह ना देखो ये सभी पंडित जी आगा से संभालने लगे अरे हां मां ये तो कछु नहीं है खवास नहीं हो खवास से क्या तो रही थी मां ले चलो भाई हम जलाए ले मोचस लिया चले जाओ मोचस ले आओ छोड़ दे खा मिटा के धा दो बस ये बहू बोल हुआ है का अरे हाँ मोज बताए सही है कम दिमाग की ऐसी हो मोज शांति के लाने का हुआ का आओ 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 बस मोज हमने तुम्हें सुनाई नहीं आती ओम श्री गणेशाय नमः श्री गुरुभ्यो नमः श्री सरस्वते नमः श्री सत्यनारायण कथा पंडित जी तुम हमसे पहले आ गए तो खबर दो फूल ले आओ जल्दी पुष्प ले आओ तुमने टाइम लगा ला ज्यादा बहुत टाइम लगा दो सबे में दे देता बिल्कुल दूवा खड़खड़ा हां तने में दे दो इनके दो ही दे दे समझान दे तुम्हारे का हो सी मोह हम तो है दे ली का की अंश किया है सबसे यहाँ के बिल्कुल हम क्या चाय पी पी के आ गए हां तो इनका लेट होगा गए और तब कोलो नहीं आवे बताओ कथा चालू ये कहा बीच में बोलन लगा जजमान नाई गल नहीं लिया लेकिन कौन आई उठा लिया हमें आते नाई गल मौज नौया अच्छा कथा में सब आओ नाई गल ऊपर में कछु मिलो नहीं ऐसा करो नहीं यहाँ हो नाई गल ईमानदारी बताओ नहीं आ रहा हां नहीं यहाँ तो 50 को लगने सब हो जाए आओ दो तो
हमारा 20 रुपया लगे। तुम्हारा कहे के 20 रुपया। अरे जल्दी करो फिर कथा भी शुरू होने। तुम्हारे फुटका तो है ही नहीं ये है। हम सब बाद में क्या बात है। 20। तुम्हारे तो अभी भा जा, 20। अब भा जा। अरे भाई सब ले लियो। एक बार की बात है कि संसार के सभी ऋषि मुनियों ने, लगभग 80,000 ऋषि मुनियों ने तप करते हुए ध्यान लगाया कि संसार के जितने ही ये क्लेश वाले लोग हैं, जिनको परेशानी है, उनको मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा कम ही समय में, है ना, कम समय में मोक्ष कैसे मिलेगा। तो उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, तो उन्होंने एक सलाह दी कि सत्यनारायण की कथा करवाओ, इससे जल्दी मोक्ष मिलता है और घर में शांति रहती है, कलेश मिटता है। तो एक बार की बात है, एक गरीब लकड़हारा, उसका घर परिवार लकड़ियों से चलता था, उसके घर खाने पीने का कोई ठौर ठिकाना नहीं रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि शाम को तो उसको खाने को मिल गया, उसके परिवार का भरण पोषण हो गया पेट का, लेकिन उसे याद आई कि यार सुबह क्या करेंगे, रात तो सुबह क्या करेंगे, सुबह के लिए कुछ है ही नहीं है। तो वो उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल को शाम को ही निकल गए। तो जाते जाते वो बहुत थक गया और एक तालाब के पास पहुंचा, तो उसने लकड़ी काटना सुबह होते ही शुरू कर दिया। अब उसकी कुल्हाड़ी पुरानी होने की वजह से बेंट उसका ढीला हो गया। तो काटते काटते क्या हुआ कि बेंट हाथ में ही रह गया और कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई। अब वो वहाँ टेंशन में आ गया, तो वो रोने लगा। तो समुद्र देव प्रकट हुए और वो रो रहा था 1 घंटे से। तो बोले कि हे बालक, क्या हो गया, क्यों टेंशन में हो, क्यों रो रहा है। तो वो ईमानदारी से बोला कि हे समुद्र देव, हमारे घर का परिवार का सहारा एक यही था, इसी से जीवन चलता था, और ये कुल्हाड़ी है मेरी, इस बेंट ढीला होने की वजह से मेरी कुल्हाड़ी समुद्र में गिर गई। तो फिर समुद्र देव ने उससे पूछा, एक बार वो डूब गए, फिर डूब के गए और एक सोने की कुल्हाड़ी चमचमाती हुई निकाल ले आए। वो बोले कि हे लकड़हारे, क्या ये तेरी यही कुल्हाड़ी है। उसने चमचमाती हुई कुल्हाड़ी देखी सोने की, और उसकी आंखें भी चकाचौंध रह गई देखती। तो फिर उसके मन में आया कि नहीं, मैं तो ईमानदारी का खाऊंगा, बेईमानी का मुझे पछता ही नहीं है। सही बात है, क्योंकि उसकी मशीन खराब है। ठीक है। तो वो बोला कि नहीं महाराज, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो समुद्र देव फिर डूब गए तालाब में। फिर से एक चमचमाती हुई चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। तो फिर से उसने यही बोल दिया कि नहीं महाराज, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो फिर से वे डूब गए समुद्र में और तालाब से समुद्र देव निकले। ठीक है। क्या है, अब तुम ये मत समझना कि मैं तालाब से बोल रहा हूँ या समुद्र से, दोनों मिले जुले रहते हैं। तो जैसा ही समुद्र देव निकले और अब की बार वो जंग चढ़ी हुई, लोहे की कुल्हाड़ी लाए। अब समुद्र का पानी है खारा, इसलिए 1 घंटे के लिए भी उसमें लोहा गिर जाए तो जंग चढ़ जाती है। तो उस कुल्हाड़ी पर जंग चढ़ गई और उसने वो कुल्हाड़ी देखी। तो बोले महाराज, ये भी नहीं है। अरे तो बोले तेरी किस चीज की कुल्हाड़ी है। महाराज मेरी तो लोहे की है। अरे तो समुद्र देव गुस्सा के बोले, तो साले ये लोहे की ही कुल्हाड़ी है। मेरा पानी समुद्र का खारा होता है, इसीलिए 1 घंटे में ही जंग चढ़ जाती है। अच्छे से पहचान, यही तेरी कुल्हाड़ी है। अब वो खुश होकर, हाँ महाराज, तो जंग छुटा के देखा हमारी आग में। तो जब उस लकड़हारे ने जंग छुटा के देखी तो उसकी वही कुल्हाड़ी निकली जो उसकी तालाब में गिर गई थी। अब वो खुशी खुशी गया, उसने समुद्र देव से कुल्हाड़ी ली और अपने उसी धंधे में लग गया। अब उसकी इस ईमानदारी को देखकर समुद्र देव खुश हुए। बोले, मांग ले पुत्र, क्या चाहिए तुझे। बोले महाराज, जोन जोन वे कुल्हाड़ी तुमने धर ली अपनी, एक चांदी की, एक सोने की, दे भी दे नहीं जाए। अरे बोले समुद्र देव के, मैं तेरी ईमानदारी से खुश होकर मैं तुझे ये भी देता हूँ, और बोल क्या चाहिए। तो हे महाराज, लकड़हारा बोला गरीब है, लेकिन अब उसको इतना मिलने के बाद बोला, हे महाराज, अब देना ही चाहते हैं तो मैं इतने सोने चांदी का क्या करूंगा, ये तो आधा किलो है। कृपया आप मेरी जगह पर आ जाइए, मैं आपकी जगह पर तो मैं जिंदगी भर के लिए माला माला खुश हो जाऊंगा। मैं इतनी सी सोने चांदी का क्या करूंगा। आप खुश हो के वो भी
लकड़हारे की जगह वो आ गए, वो उसकी जगह वो। अब समुद्रदेव बड़े परेशान, बोले कि सालों की पूरी इच्छा करना भी बेकार होता है, हमको ही बुद्धू बना गया, लकड़हारा भी बहुत होशियार निकला। तो ये थी सत्यनारायण का पहला अध्याय, बोले समाप्तम। चढ़ा दीजिए। तो सत्यनारायण की कथा का पहला अध्याय समाप्त हो गया, ठीक है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। कथा तो हुआ ही विस्तार से, हाँ माँ, लेकिन दक्षिणा में कमी न रहा है। तो महाजू को तना को तो जो सुनाओ का कैसे काज। सब भाई देखो क्या हुआ। एक बार की बात है, सत्य घटना है, त्रेता युग की बात है। तो जो भी व्यक्ति सत्यनारायण की कथा करता है और 5 ब्राह्मणों के भोजन कराता है, और जो भी ब्राह्मण कथा वाँचता है उसको 5 बर्तनों का दान करना चाहिए, और बर्तन भी नए नए होने चाहिए। और पंडित की घरवाली को यानी कि पंडिताइन को नई साड़ी, नए कपड़े, और पंडित जी के लिए कुर्ता होना चाहिए, एक धोती होना चाहिए नई भगवाधारी कलर में। और हाँ, खवास की भी इच्छा होती है, जाए महाज। नहीं देना चाहिए, पुण्य मिलता है, तो उसी की तुम्हें शांति मिलती है। और फिर बात यह है कि एक बार क्या हुआ कि जब राम जी वनवास जा रहे थे, भगवान विष्णु के अवतार हैं, त्रेता युग की बात है। तो जब भगवान विश्वामित्र जी के साथ जा रहे, तो भगवान ने जब बाण चलाया तो पूतना में घला, तो पूतना इतनी लंबी चौड़ी 14 कोस लंबी, 14 कोस चौड़ी, 14 कोस ऊंचाई में। तो जब वो जिंदा थी पूतना, तब भी लोगों को परेशान करती थी। और जैसे ही भगवान राम ने बाण मारा तो वो गिर गई, तो लोगों की फसलें नुकसान हो गई, बर्बाद हो गई, तब भी परेशानी आई। हाँ, गलत रास्ते पे जा रहे हो, पूतना नहीं थी वो। अच्छा, नहीं पूतना नहीं थी, ताड़का। ताड़का। अरे वही है, मैं नाम गलत बोल रहा हूँ, मगर माइंड में वही है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर सुन रहा हूँ ना, मैं तुम सुनता रहता हूँ। अच्छा, तुम शांत बैठो, तुम पंडित है कि हम? मैं सुन रहा हूँ ना। बात तो सही है, सही है आज तो भगवान ने किया। वही क्या। तो जब घरा बाण पूतना गिर गई पूतना, तो तब भी परेशान हुए नहीं ताड़का। ताड़का ठीक है, जब उसको जलाया गया, आइए बैठिए जजमान, सुन लीजिए श्रोता बंधुओं। तो लेकिन ये बात है खवाजू, आदमी सुन भी नहीं आया कथा, तुमने लगा बोला गानी दाओ, बोला को नहीं आवा। हम बोला को पता है, खड़ा के दे सांक है। कहते राम भाई बोला भाई की ठीक है, अब भाई हम फेंकेंगे जहाँ से चार मार फेंकेंगे और घर महाज को सीधा जानी आओ। नहीं यार, सीधा हम कहाँ से आगे, और टेढ़े करनी हमें छिड़ियन पे, इतनी ऊंचाई पे है, गए थक भी गए वो, हम खुद थक गए। और ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जब पूतना का दाह संस्कार किया गया, तब लोगों को शांति मिली कि आप फसल ठीक से करेंगे। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए चौथा अध्याय समाप्त। खड़े होकर बजाओगे, चल खड़ा होकर बजा। लड़का होशियार है, लेकिन किसका है? किसका लड़का? लूला का है क्या? पता नहीं ऐसे लग रहा लूला का है। बैठ जा, तो नहीं लड़े होंगे। जैसे ही अध्याय समाप्त हो तभी बजाना 11 घंटी, है ना। बैठ जा, ठीक से सुनना, बहुत पुण्य मिलता है। महाज पहले जो तो का दो पहले तो बता दे। तो देखो अब रहेगा एक ही अध्याय बचा, अध्याय समाप्त हो गया। अब पहले कछु हम देख, अबे हमारा भी कछु नहीं है। कलश देवता बिल्कुल ऊंचे बैठे, कछु है ही नहीं है, चढ़ाओ। तुम जब तुम कने तो 10 को चढ़ा दे, जो का जो सिक्का नहीं हाँ, चढ़ाओ। अध्याय पे चढ़ाओ, ले ले 100 रुपए के ले ले, अपनी घरवाली को भी दे दे। हमें तो अबे आई नहीं जाने। बाद में भाई जात नहीं पहले बीच में भी तो चढ़ाने आओ। ये ले ले 100 रुपए ले लो। 20 ले ले, ऐसा ही या 20 को ले ले। बहुत शांति नहीं मिले घर में, कल ऐसे ही बनो रहे 100 दान करने आओ, जितना दान हो सके। जजमान 20 में नहीं चले काम, तो महाज भाई मुझे ऐसी बात का भाई हो जाए। मोने चलो जल्दी लो, तुम खत पूछ है। अरे जल्दी करो, तुम्हें हमें टेबल हमें अबे मिलो ही नहीं है। चलो लो, 20 हाथ में ले लो। नहीं धन रोको था। अब हम अरे हम आज हाँ तो देखो 5वां अध्याय स्टार्ट होत बानी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। ठीक है। तो एक बार की बात है
एक आदमी विदेश से, रसिया से बहुत रुपया कमा कर लाया। अब उसको घर आने में बीच में एक नदी पड़ती थी, उसको पार करके आना पड़ता था। मैंने तो आया कूका देता मारी के समझो। वो हम नहीं, कूका देने तो सुन रही है ध्यान से, तुम्हें नींद आती है, वही तो ठीक से नजरें नहीं मिल रही मेरी। का पता महाराज हम तो उसे नदी पार करके आना पड़ता था। तो तब वो आया अपने धन संपत्ति लेकर उस नदी के पास। तब उसने एक नाव वाले से कहा कि हे नाव वाले, मुझे घर जाना है, बहुत लेट हो गया हूँ, शाम होने वाली है, तो मुझे नदी पार करा दे। तो बोला कि हे विदेशी, बहुत दिन रहने के बाद वो विदेशी जैसा लगने लगा था। तो बोला कि हे विदेशी, 100 रुपए नहीं लगेंगे तुझसे, तो 500 रुपए लगेंगे इस नदी पार कराने के लिए। तो बोला मैं देने को तैयार हूँ, जल्दी पार करा दे। तो उसने अपना सारी धन दौलत उस नाव में रखी और चल दिए पार करने को। तभी एक उस पार खड़ा नदी के पार एक व्यक्ति बोला कि हे विदेशी, इस नाव में क्या रखा है? अरे बोला तुझे इससे क्या लेना देना, अहंकार में बोला वो, तुझे इससे क्या लेना देना है, इसमें तो बेल पत्ते और झाड़ियां पड़ी हुई हैं। तो वो तो थे भगवान, वो परीक्षा लेने आए थे। तो फिर भगवान बोले कि तेरी मनोकामना पूर्ण हो। तो जैसे ही भगवान ये बोलकर अंतर ध्यान हो गए, और इसकी नाव में जो उसने बोला था कि नहीं इसमें तो बेल पत्ती है, वो झाड़ियां हैं, तो उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। उस नाव में बेल पत्ती ही बेल पत्ती वो झाड़ियां पड़ी हुई थी। तब ये सुनकर वो दुखी हुआ, रोने लगा, बिलखने लगा। तब उसने नाव पार कर बोला कि यार ये नाव तो धीरे धीरे चल रही है। उसने देखा तो बेल पत्ती पड़ी थी, तब वो रोने लगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, उसने नाव वो नदी पार कर ली। तब इस व्यक्ति से सलाह ली कि हे ऐसा ऐसी बात हुई, क्या करें अब, बोलो मेरी धन संपत्ति वापस कैसे आएगी? तो वो बोला, तब भी भगवान ही आए दूसरे भेष में, बोले कि तुझे सत्यनारायण की कथा करानी पड़ेगी, तब तेरा धन वापस आएगा। और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें 5-5 बर्तन दान करना, न्यू बर्तन लेके, है ना बेटी? और तुम्हारे पुत्र पुत्रियां होती रहे, ये मेरी कामना है, शांति बनी रहे तुम्हारे घर। तो फिर वो ऐसा कहकर चले गए। और अब सुने, उस विदेशी ने घर आकर कथा कराई सत्यनारायण की, और 5 ब्राह्मणों की जगह उसने 100 ब्राह्मणों को भोजन कराया। और 5-5 बर्तन दान करने की जगह उसने 11-11 बर्तन दान किए। और सभी ब्राह्मणों को 1-1 साल के लिए कपड़े दान किए, धोतियां दान की। तब जाके उसका धन वापस आया, नाव में नहीं बल्कि उस पूरी नाव का धन एक थैला में बन गया। थैला में क्यों? क्योंकि उसने जो कथा में पंडितों को दान कर दिया है ना, भोजन करा दिए पूरे गांव को, उसमें उसका खर्च हो गया। तो इससे क्या हुआ, खर्च भली हो गया, लेकिन उससे क्या हुआ कि उसका धन वापस आ गया। क्यों आया? क्योंकि उसने सत्यनारायण की कथा की थी। खबाजी ध्यान से सुनना, ठीक है ना? तो उसका ऐसे में धन वापस आ गया। बोल गए सत्यनारायण भगवान की जय। बोल के सभी अध्याय समाप्तम। चढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसा ही मैं स्वाहा बोलूं आपको इसमें आहुति डालना है। हाँ महाराज। और ये उंगली, तर्जनी उंगली छोड़कर इन 2 उंगलियों से लगाना आहुति, है ना? ठीक है महाराज, आगे तो बननी है। हाँ, तो बोले पृथ्वी देवता नमः स्वाहा, स्वाहा गणेश देवता नमः स्वाहा, स्वाहा पृथ्वी देवता नमः स्वाहा, स्वाहा षटपद स्वाहा, स्वाहा स्वाहा। झटपट पे हो गया देखो। देखो भाई, शांति नहीं मिलेगी। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। स्वाहा साकल बचवाने के पुआ नहीं बढ़ा जावे, 108 आहुति लगने हैं। हाँ महाराज। स्वाहा स्वाहा पृथ्वी देवता नमः स्वाहा, स्वाहा कलश देवता नमः स्वाहा। स्वाहा स्वाहा। अरे बहू पागल है क्या? नवग्रह देवता नमः स्वाहा, स्वाहा अर्थ देवता नमः स्वाहा, स्वाहा 36 कोट देवता नमः स्वाहा, स्वाहा वेद नमः स्वाहा, स्वाहा
नमक गिरा देता हूँ स्वाहा स्वाहा नाल दीवान स्वाहा स्वाहा बेपना मोहम्मद गई है स्वाहा स्वाहा जल्दी जल्दी कलर नहीं बनाओगे स्वाहा स्वाहा धीरे धीरे कलर ना लगा स्वाहा स्वाहा 8 गिरा देता हूँ स्वाहा स्वाहा 36 कोड देता हूँ स्वाहा स्वाहा दीक्षा लाई है हाउ तुमने दीक्षा लाई बहू हाउ तो अपने गुरु के मंत्र से 5 आहुति लगा दे। अगर दीक्षा नहीं लाई हो तो शंकर जी के नाम से 5 आहुति लगा दो। हाँ तो दीक्षा लाए तो हम होने वाली जी अपना अपना नाम ले लो और 5 आहुति लगा दो। बचना नहीं चाहिए आहुति बिल्कुल। बस ऐसा है जैसे हमारे आप अब आरती हो जाओ खड़े होकर, ठीक है खड़े हो जाओ। मौज में पैसा उड़ का है ये अभी उठा ले रहा है मौज कब उठवा ले दे आरती ले लो। दो जने हाथ पकड़ो पका हाथ तो साथ में बोलना आती, ठीक है। ठीक है। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय अम्बे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय बोलिए अपने अपने माता पिता की जय बोलिए अपने अपने गुरुदेव की जय आनंद की जय गंगा मैया की जय बोलिए रामलला सहकार की जय गणेश भगवान की जय बोलिए जगदम्बा मैया की जय में पैसा उड़ गए अरे पैसा नहीं उड़ जाओ बैठो। अब है जजमानी ऐसा करो कि अपनी अपनी दो नहीं ले आओ। हमने सोची महाज चलो पैसे ही उड़ गए सामने के ऐसा करो। आओ यहाँ पैसा ले ले एक एक दो नहीं है दो जना ऐसा लगा हम ऐसा हाथ बोलो लगा ये तो हाथ लगा ले ऐसे दो की दो अरे ऐसा अपने- लगा? ऐसा ही तो मन तो बोले वो भगवान चढ़ाने थे हैं। सब सुख शांति हो जाए ठंड लगा 10-15 बाल बच्चे जल्दी जल्दी हो जाए कोई देर अरे ना जो लगे, मान तो नहीं जाने कोई दिक्कत नहीं है। घर में शांति बनी रहे पैसा बना रहे और पंडित जी को देते रहेंगे तो बने रहेंगे। भगवान चढ़ाया और फिर जल्दी हम दान दक्षिणा भगवान है चढ़ाया चले जाओ भगवान। कथा बच गई विस्तार से बाँची जजमान हमने आओ पूरी कथा ऐसी कथा नहीं बाँची क्यों नहीं। ये घर में शांति हो जाए बस सब पैसा मिल जाओ 400-500 तो ठीक है नहीं मिले से का है ते का कलश में का चढ़ा था अग्गा किसी है। हाँ तो ले ऐसा है हां महाज अब बता ले जो है वहाँ थैला हां ई में धवली का धन्य का सो सीधो ही तो बंद है जो हाथ है ले आओ बस। टेढ़ो एड़ो ही चले हाँ सीधे ले जल्दी टेढ़ो ही चले तो जो हम सब धैले आई में हैं। हां हाँ महाज जो ले जाओ का हाँ जे तो नहीं नहीं ले आ हां ले ले आ सीधो ले आ जा चलो ले सीधो ले आ जाओ हाँ। वो टेढ़ो एड़ो लेके आ जा जजमान कथा में मजा आया बहुत मजा आ लेकिन तुमने अब हवन में ही जग के 10-15 बाल बच्चे हूँ अरे हाँ
के टीम में बैठो कबास। जो कहो सब तो होगा अरे भाई टाइम लगा दो तुम्हें गुटका दे देगा अब ये वाले के अरे यार कछु न कहो दुकान खुली नहीं थी अरे गेट वाह। खड़बड़ा उतरा ए मां जो धाव ले जो खबाजू का हम सब धागा हुआ ले तो फिर धाव जो खवाजू को नहीं जो नहीं मिला जो तो महाज को सीतो आ जा ले ला में दो ले ला जा सीधा भाई हम तो भी ले आओ मेहमान आओ 1000 रुपये दे दे हम चले हम ले आओ हाँ, देखो तो आज की बात है आजा हो भैया तू एक घर में शांत दिया का बात है 1000 रुपये बहुत है खवाते हैं बताए महाज तो बैठे उनके तो बने थे लेकिन हमारे सोई बने पूरे गांव में एक एक जगह दे आए तुम्हारे तो बनाते हैं देखो भाई ये देखो सोनी का महाज के अगर 1000 रहे तो हमारे 999 रहे हमने अबे बता दी ऐ सब 1 भाव रुपया सब कम भाव चले रुको रुको तुम्हारी इच्छा कहो है जल्दी वो करो दे महाज अपनी हो विदाई कह दे मैं उनको नहीं तो पता हमारी विदाई कौन ले गई है पेड़ के उखो नहीं करने तुम्हें करने बहू तो ऐसी क्या के घर में अब हो गई कथा तो हो गई जजमान 100 में काम नहीं चल रहे ऐ तो महाज ताजे ऐसे कह कहे से कहे ये से 100 का नहीं कहा वजह तंदू से जे मैं उठा देखो बिस्ता से कथा बाँची ऐसी कथा आज नहीं क्यों बाँची आज तुम जल्दी गाओ तुम जल्दी का क्या करने लो महाज आपकी विदाई है इतने में काम कैसे चला 100 में लो खवाज जी जाता मैं सब खबास ने कहा वो कहा है जो 100 को दिया वो हमें उतना ही दिया हमें ज्यादा दो अरे अरे तुम तो इधर बैठे हमने पूरे गांव को डंका बजाओ डंका मंका हम नहीं आता कपड़ा वजह उसे हमें कहा लेंगे हमें तुम कहा हमारी क्या किया तुम अपने लो हम अपने ले हमें 100 में ही चल रुको यार रुको ले दाव उनने सभी पूरी आहुति माहुति के सब ले ला हमें मिले अरे यार हम घर देंगे हमें पंडितों कहेंगे 100 रुपया में कथा बाँचा और बताओ तुम्हें विदाई के पंडितों टाइम को तो सोचे। हमें 100 को दे ले तुम दाव विदाई कर के ले टाइम पे हमें 100 को दे जा जा कहीं, कथा में तुमने धर ले आओ हम तो तुम्हें अपना समझ के आ गए थे कथा बाँचे आओ आज के बाद नहीं आ सका लगा तुम भी धर तो ले 100 को नहीं चाहने विदाई में सुनो हाँ। हैं ऐसी कथा हम कौन बाँचते हैं काई है तुम्हारा घर बढ़िया अरे बिस्तर से माँ कथा की बात बाँची है। शांति का वही है बाल बच्चन को आशीर्वाद दो खुशी बने रहो पैसा टका बनो तुमने हासी बात ये तो काम है, लगा, ढन ढन। बच्चे हो गए अब तुम्हें टाट ही दे दी पंडितन ये तो नहीं मैं कहूँ पंडितन हो दे दी धोती क्या दे तो दी ऐसी हमारी कथा नहीं विदाई हम के माने। दे के नहीं तुम 100 को नहीं हमें पंडित जी हो सभी दे ले तो तुम ले वो का कह जे वे पंडित नहीं वो आओ। समझ के सुनो हाँ तुम से ले धाव ले तुम तो धाव ले तो इधर नाज हो गए हैं का कहो जा अब हमने तुम्हें पूरे लगने गांव में बहुत कह मजा- था हमें अब नहीं आ यार तू कितने में लगाई पैसा हमें तो 100 ही को दो हमें तो खुद 120 ही मिली इतने में कहूँ जाकर तुम्हें 20 ही का मिल गए तो अब एक काम हुई अबे नहीं ना काम ये तो फेरी हुई है चलो चलो अब हम बाद में आ अब नहीं करने हम बाद में आओ तुम चलो तुम कथा कहत रहियो आओ हम आओ महाज इतना हम कौन महाज कथा नहीं माथा होने बाँचे बंदा कर दे होगा। 100 रुपया में कहो तेन भाषा विस्तार से कथा बाँचा तुम्हारे घर में शांति का बात है ये कलेश मिटवा दो आशीर्वाद दे दो धन संपत्ति बनी रहे 100 रुपया में कथा बाँचा थे आजकल के वाला बंदा प्याद है और सास माँ के तेल की पूरी खा थे बंदे घी की कहानी है घी की तो मैं तो खा लो घी हाँ कह दिए गैया को घी मंगवाइयो चलो पाँव बढ़ा दो ये तो पंडित जी खुश हुई अरे खुश हो गए ले महाज पैसा दो पाँव पाव छूचे नहीं पाँव बनने अब ऐसे दे, पाँव भी नहीं चलो, हम पाव चलो मैं ये का मैं यहाँ चलो मैं यहाँ का चलो अबे गिट्टी गिट्टी क्या दिखा दे सब हो बात गए ना मैं आई और कौन नंदा जे भाई है पैसा दो महाज की बात नहीं ऐसी कथा नहीं हुई है ये तुम्हारे घर में शांति नहीं हुई है तो नहीं अपन ही पाऊंगा आओ अरे अपनी तो महाज नाज हो के सुनो ये मन उतरियो कभौनियो पंडित जी अरे हाँ ऐसी निमका महाज कैसे नहीं कहो इसे के कब हम नहीं आए अरे तुम अपनी रोटी पानी बनाओ पूरी ना तो बना के खवाए नहीं यार कथा अब हाँ खुश इतने में कहा खुश है 20 रुपया दे दे ये इतने में गई क्या पूरा हाँ, पहले जान तो दे कभौनिया कैसे जान दे अरे महाज जाके वही तो हम क्या कभौनियो है तुम्हें ये जरूरत हुई है जाके महाज कहाँ बिच्छू लोग काट खे तो मंतनी ना है अरे ठीक महाज है। आएंगे यहाँ तुम्हें का है आएंगे यहाँ अरे होते नहीं यहाँ जे नहीं में पंडित के अरे आए तुम्हें पैसे बता दो मैं घर बात दे दे आऊंगा महाज ये जा